एक दिन पहले जाऊंगा, किताबें सारी यहाँ से समेटूं, जाऊं, तो फालतू में एक दिन खराब होगा, 2 दिन खराब होंगे। जयपुर के जयपुर में सुबह उठे, एग्जाम दे के आ गए अपने। तो जयपुर में स्टूडेंट ज्यादा हो जाते हैं, पूरे सब जितने जयपुर में लोग रहते हैं सारे सेंटर क्या मांग रहे हैं, जयपुर। तो फिर जयपुर में दूर दराज सेंटर आते। तो मेरा 2013 का सेंटर को कुकस साइड के अंदर कोई स्कूल के अंदर आया, एक पुरानी सी स्कूल, और स्कूल में भी पूरी व्यवस्था नहीं, तो एक बेंच पे 2-2 लोग। भाई नॉर्मली एक पे एक बैठेगा, पर यहाँ पे एक पे कितने बिठा रखे, तो हालांकि बेंच थोड़ी चौड़ी चौड़ी थी, पर फिर भी एक पे 2 का मतलब नकल है, आप देख ही सकते हो। पर उस साल पेपर इतना टफ आया था, इतना टफ आया था कि आपको नजर उठाने का मौका ही नहीं मिले। तो क्या नकल कर लो आप एक दूसरे की, आ ही नहीं रहा, ना उसको आ रहा ना आपको आ रहा, तो किसकी क्या नकल करोगे आप। पर वो था ऐसे। तो मैं बैठा था, तो मेरे साथ में एक कोई मैम बैठते, काफी सीनियर मैम बैठते, वो अपना पेपर करे, मैं मेरा पेपर करूं। पॉलिटी का एक क्वेश्चन आया, इनमें से एक कौन सी राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट थी, उनका क्वेश्चन आया। मेरी पॉलिटी अच्छी, मुझे लगा रही है क्वेश्चन तो अभी कर देंगे। उसमें 3 ऑप्शन दे रखे, 3 स्टेटमेंट दे रखे। पहला स्टेटमेंट दे रखा, राष्ट्रपति सदन को संदेश भेज सकता है, राष्ट्रपति हाउस को मैसेज करता है कि हाउस बुलाना है, होता है, राष्ट्रपति हाउस को मैसेज करता है हाउस कंडक्ट करना है, ठीक है, सही। अगला लिखा हुआ था, राष्ट्रपति सदन को आहूत कर सकता है, बुला सकता है, बुलाता है, पता था, ठीक है, कॉल करता है उसको। अगला लिखा था, राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। अब मेरे को यह पता था जारी कर सकता है, मुझे ये नहीं पता था प्रख्यापित क्या होता है। अपना जारी पड़ा हुआ अध्यादेश जारी कर सकता है, प्रख्यापित समझ में नहीं आया, प्रख्यापित क्या होता है। तो दिलीप सर का कहा हुआ था कि जहां हिंदी नहीं समझ में आए, तो हाथों हाथ क्या था, जब भी आप कोई चीज एक्शन में आते हो तो आपका दिमाग रिएक्ट करता है उसके अनुसार। तो जैसे मेरे दिमाग ने सोचा कि हिंदी में नहीं, किस में देखे, इंग्लिश, तो हाथों हाथ मेरे दिमाग ने कहा कि हिंदी में होता अध्यादेश जारी करना, इसका मतलब इंग्लिश में होना चाहिए इश्यू ऑर्डिनेंस। क्योंकि मेरा बचपन से वही पढ़ा हुआ था कि मेरे पापा का स्थानांतरण हो गया, इसलिए मुझे टीसी देने की कृपया करें, इश्यू माई टीसी। आपने वो एप्लीकेशन याद की भी पूरी, है ना, कि पापा का ट्रांसफर हो गया, इश्यू माई टीसी, तो आपने लगा उधर लिखा होगा इश्यू। पर जब मैंने इंग्लिश की तरफ देखा तो वहां जो लिखा हुआ था वो तो मेरे से पढ़ा ही नहीं गया, कि वहां ये प्रोमुलगेट लिखा हुआ था। अब मुझे लगे कि यार इसके 2 ऑप्शन तेरे को आते हैं, 2 स्टेटमेंट तेरे को आते हैं, ये और पता चलते आंसर आ जाएगा, तो इसको छोड़ना भी नहीं है। तो मैंने उस पर एक बार घोड़ा लगा दिया, लास्ट टाइम में दोबारा देखूंगा। पूरा पेपर किया, अब मैं उस पर अटक गया, यार ये प्रख्यापित क्या होता है, प्रोमुलगेट पे तो मेरा ध्यान ही नहीं, क्या अपने प्रख्यापित ही सोचते हैं क्या है। पर मुझे लगा यार ये वर्ड भी तेरा सुना हुआ नहीं, तुक्का भी मारे तो क्या मारे, ये जारी करना होता है कि नहीं होता है। फिर फाइनली मुझे लगा पास में मैम बैठे, इनसे पूछा जाए, फिर नकल की जाए। तो मैंने उन मैम से इतना पूछा कि मैम आपका मीडियम कौन सा है, मैम ने कहा इंग्लिश मीडियम। तो मैं यार ये तो और अच्छी बात होगी। तो मैंने कहा मैम आप तो केवल ये बता दो मुझे इस प्रोमुलगेट का अर्थ क्या होता है, यदि इसका अर्थ जारी करना होता है तो बात सही है, इसका मतलब जारी करना नहीं होता तो ये बात सही नहीं। मैम की अंग्रेजी मेरे से भी माशाअल्लाह थी। मैम ने कहा इसका मतलब होता है एक एक व्यक्ति को जाकर बताना। तो मैंने कहा राष्ट्रपति ऐसा तो नहीं करता भाई, ये थोड़ी होता है राष्ट्रपति कान में जाकर कर दिया जारी, बस आगे किसी को ये बात बतानी, फिर आपको जाकर बैठ गया, मामला हो गया। पर रखना ध्यान, आगे किसी को बताना। तो मगर इसका मतलब प्रख्यापित तो करता, एक एक को नहीं बताता, तो प्रख्यापित नहीं करता। तो सेंटेंस 1 व 2 सही मान लिया आपने करके आगे। दिलीप सर ने कहा था कि जैसे ही एग्जाम समाप्त हो जाए फटाफट ऑफिस आ जाना, आंसर की बनाएंगे। तब तक हम थोड़े सीनियर हो गए थे, और पेपर लेके भी आ जाना, आंसर की बनाने में फटाफट जल्दी बना दे भाई, 4-5 लोग बैठ के बनाते तो फटाफट बन जाएगी अपने। तो आते ही हमने कहा लो भाई क्वेश्चन करो। तो जैसे मैं हिस्ट्री की कर रहा हूँ, दिलीप सर पॉलिटी वाले लगा रहे, तो दिलीप सर ने पॉलिटी वाले लगाए, दिलीप सर ने कहा बाकी वाले तुम लगा के फटाफट आंसर की चला देना, मैं जा रहा हूँ। पर सर ने कहा एक बार ना क्रॉस चेक कर लो। एक बार क्या होता है, अपने लगाते बी या पर गलती से डी लग जाता है, तो दूसरा कोई आदमी देखता है तो गलती पकड़ में आ जाती है। तो मैंने कहा पॉलिटी वाला मेरे को दो, मैं चेक कर दूंगा, पॉलिटी वाले मेरे सही है। अब दिलीप सर का उसमें लगाया हुआ 1 2 3 तीनों सही। मैं सर ये तो आपने गलत लगा दिया इसका। क्यों सही तो है, सदन को संदेश भेज सकता है, सदन को बुला सकता है और प्रख्यापित कर सकता है। मैं नहीं कर सकता सर। कैसे नहीं कर सकता? मैं सर यही तो, इसका मतलब होता है एक एक को जाके बताना। और सर राष्ट्रपति एक एक को जाके थोड़ी बताता, किसने कहा तेरे को एक एक जाके बताना होता? मगर मैम बैठे थे इंग्लिश मीडियम के और थे, उन्होंने बताया। सर ने कहा मैम ही भूंगड़, तू उससे बड़ा भूंगड़। और मूर्ख,
मैंने कितनी बार कहा थोड़ी बहुत अच्छी शब्दावली याद किया करो, लक्ष्मीकांत पढ़ा करो, बैर एक्ट पढ़ा करो, पढ़ते नहीं हो। देख एक सवाल गलत हो गया था, मुझे बड़ा धोखा हुआ गया यार, आता हुआ सवाल गलत कर दिया। यदि अपने को प्रख्यापित पता होता तो अपने को तो आ रहा था कि भाई होता है, ये नहीं आ रहा था। अब बात आई गई होगी, पर अपने वो जख्म था कि यार 2 नंबर उस मैडम के चक्कर में मर गए अपने, वरना अटेंड ही नहीं करते, नेगेटिव तो नहीं होता कम से कम। वो 2013 वाला पेपर आउट हो गया था, इस चक्कर में आरपीसी ने वैकेंसी भंग कर दी और आरपीसी ने वो पेपर वापस किया 2015, मतलब प्री 2013 में, फिर वो प्री कैंसिल करके 2015, तो बीच में 2 साल पड़े। अब करें क्या? प्री के लिए ऐसा कोई पढ़ना भी नहीं पड़ता था, लगता था प्री तो यूं ही पास हो जाएगा, हर बार हो भी जाता था प्री पास। तो मैंने दिन ये 2014 में मैं सर के पास बैठा था, तो मैंने सर कहा सर करें क्या, अब वैकेंसी का पता नहीं आता, पता ही नहीं। सर ने कहा यार कोई ऐसा सब्जेक्ट तैयार कर ले जो तेरा कमजोर हो। क्या तैयार करूं? हिस्ट्री ठीक है मेरी, पॉलिटी आती है मुझे, इकोनॉमी आती है, ज्योग्राफी थोड़ी कम आती है, तो वो तो अब इतनी आएगी, ज्यादा आएगी भी नहीं सर। तो सर ने कहा भाषा भाषा तैयार करना, तेरी इंग्लिश कमजोर है ना, इंग्लिश अच्छी कर ले यार, तो तेरे पेपर में भी काम आएगी, पढ़ाने में भी इंग्लिश काम ही आएगी। मैंने कहा सर हाँ ठीक है। तब तक अपने स्प्रिंग बोर्ड में हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं पढ़ाते थे, ऐसा माना जाता था कि भाषा स्टूडेंट अपने हिसाब से तैयार करे, भाषा क्लास के अंदर पढ़ाई नहीं। 12 महीने पढ़ने वाला टॉपिक है, 2 महीने 1.5 महीने में कैसे पढ़ा देंगे? तो अपने हिसाब से तैयार करे। तो मैंने पता लगाया कि यार कहाँ जा सकते हैं, कोचिंगों का पता चला। तो मैं यार कोचिंग में तो एक क्लास के अंदर बच्चे ज्यादा बैठे होंगे और अपने को तो इंग्लिश में कुछ ही नहीं आता, अपने बार बार कैसे पूछेंगे क्वेश्चन। तो एक पता चला एक सर है जो 10 बच्चों को बिठा के पढ़ाते हैं, 10 भी नहीं 7-8 बच्चे पास में बैठ जाओ और कोई बोर्ड नहीं कोई और नहीं, एक एक चीज लिखाते हैं। मतलब ये बड़ा मामला अपने सेट बैठेगा। अपने सर के पास चले गए, सर एकदम भला पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है। 8 लोगों में से 5 तो इंग्लिश मीडियम के, 3 हम हिंदी मीडियम के, 3 में से सबसे कमजोर मैं, उन 2 की फिर भी इंग्लिश थोड़ी ठीक, अपने एकदम इस मामले में डब्बे गोल। क्योंकि मैं उनसे वैसे करता कि उन सर ने कुछ भी लिखवाया, उन सर ने लिखवाया कि भाई कोई सेंटेंस लिखवाया, तो मैं पूछता सर इसकी स्पेलिंग बताओ, सर इसकी थर्ड फॉर्म बताओ, सर थर्ड फॉर्म में क्या लगेगा, उसकी स्पेलिंग बोलो वापस। तो मैं एक एक ज्यादा पूछता, तो बाकी वाले बच्चे भी मेरे से थोड़े इरिटेट रहते कि यार ये हर बार में थोड़ी थोड़ी देर में पूछने लग जाता है यार। पर अपने को था भाई पैसे दिए तो मैं वसूल तो करूंगा, और जब मेरा एकमात्र उद्देश्य इंग्लिश ही पढ़ना है सुबह से शाम तक, तो मैं ढंग से ही पढ़ के जाऊंगा यार, और करूंगा क्या। उन सर की एक विशेषता और बहुत अच्छी, वो जो सेंटेंस दिया करते वो सेंटेंस सारे करंट के टॉपिक देते। जैसे मान लो अभी कोई चल रहा है तो उन्होंने सेंटेंस दिया, हाल ही में राजस्थान मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाए जा चुके हैं, तो कम से कम पता तो चलता है, करंट का टॉपिक भी हो गया। या अभी तक राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन किया गया नहीं है, तो थोड़ा मंत्रिमंडल को क्या कहते हैं ये पता चल जाता। या विभागों का बंटवारा नहीं किया गया तो विभाग को पोर्टफोलियो कहते हैं, ऐसा पता चल जाता। तो सर कहता है सेंटेंस करंट के होंगे, करंट भी तैयार हो जाएगी और थोड़े स्पेलिंग भी थोड़े अच्छे याद हो जाएंगे। एक दिन उन सर ने दिया कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर चुका है, हम सबको कहा लिखो। अब हमेशा क्या, जब भी लिखते 5 सेंटेंस दिए तो मेरा एक आधा पक्का गलत हो जाता, 4 ही सही होते, बाकी होंगे सबके 5 सही हो जाते, या मेरे 3 होते उनके 4 हो जाते। उस दिन दिया था आपने लिख दिया कि प्रेसिडेंट हैज प्रोमुलगेटेड ऑर्डिनेंस, बाकी वाले स्टूडेंट ने लिखा इश्यू। अब वो सबका पढ़ाउन 7 का गलत, अपना सही। अब बाकी वाले सर मेरी तरफ से देखे कि बाकी छोड़, तुझे प्रोमुलगेट कैसे आया और तूने इसकी स्पेलिंग और सही लिखी है, ये कहां से आया? मैंने कहा सर ये पुराने दर्द है, इसके चक्कर में मेरा 2 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया था सर, अब भी नहीं आएगा तो कब आएगा? तो याद रखना अध्यादेश जारी नहीं होता। क्या होता है? इंग्लिश वालों इश्यू नहीं होता। क्या है? याद रह जाएगा। तो कब कहा गया कि राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है? कब कहा गया? देखो कॉर्नवालिस को वीटो दिया गया था, फिर 93 में क्या गया, कॉर्नवालिस का वीटो सभी के लिए। पर कंपनी का जब शासन समाप्त हुआ तो वीटो वाली बात वापस बंद कर दी गई थी। 1861 में वापस कहा गया कि गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, वीटो। तो 1861 में क्राउन के अधीन भी गवर्नर जनरल को क्या दिया गया, वीटो। देखो गवर्नर जनरल को वीटो दिया गया, वीटो वॉज गिवन टू जीजी। गवर्नर जनरल को वीटो दिया गया, वीटो वॉज गिवन टू जीजी।